तो भैया मैडम आ गई है और कॉफी पी रही हैं। एक्चुअली अभी हम बैठे हुए हैं थोड़ा 5 मिनट, क्योंकि जब तक हमारा जो ईयरबड है वो थोड़ा चार्ज हो जाए। और बताओ साक्षी क्या चल रहा है? और बताओ सैंडी क्या चल रहा है? कैसी हो? मतलब आज जनता से थोड़ी नॉर्मल बात कर ली जाए, क्योंकि 5 मिनट में जब तक वो चार्ज हो जाएगा तब तक हम बकवास करें। तो और बताओ कैसी चल रही पढ़ाई वढ़ाई बेटा? जो ताऊ होते वो ऐसे पूछते ना, और बेटा कैसी चल रही पढ़ाई? एक बात बता, जैसे लोग पढ़ाई से बहुत डरते हैं। हाँ। देख, एक दो चीज होती है। एक लोग पढ़ाई से डरते हैं पर उन्हें नॉवल रीड करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, तो तू कौन सा वाला है? देखो नॉवल रीड करने मतलब एक देखो मैं बताता हूँ। मैं बचपन में नहीं पढ़ता था क्योंकि मेरे को शौक नहीं था। उसके बाद फिर 10th के बाद से ही मैंने सोच लिया था कि मुझे फिल्म मेकिंग फील्ड में जाना है। वहाँ मुझे ऐसा लगता था कि यार पढ़ाई की तो जरूरत पड़ती नहीं है, तो मैं फिर नहीं पढ़ा। 11th-12th कम पढ़ा, बेसिकली सिर्फ अपन पास हुए वैसा। बट बाकी चीज़ों में बहुत तेज अपन चलते थे। फिर कॉलेज में आए तो कॉलेज में ये था कि शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाते थे। तो देखो फिल्म मेकिंग का आइडिया कहाँ से आ गया? मतलब देख, एक 10th होता है ना, जब इंसान बहुत मतलब बच्चा होता है। 10th में उसको, मेरे को तो ये भी समझ नहीं आता था कि 11th-12th में सब्जेक्ट क्या लेना है, क्या सब्जेक्ट होता है। अभी तो मतलब पहले मैं इतना ज्यादा पैशनेट था चीजों को लेकर के, लाइक जब मैं फिल्म मेकिंग का सोचा था तब एक एक करके लोगों से कांटेक्ट बनाना, ये सब बहुत ही मतलब लाइफ अलग ही चल रही थी। लाइक जब मतलब बहुत हार्ड वर्क के, मतलब ऑल टाइम वर्क। क्योंकि फिर कॉलेज में आने के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग फिर रेगुलर शॉर्ट फिल्म बनाने लगे। हर ट्यूसडे हम लोग एक शॉर्ट फिल्म बनाते थे, जैसी भी बनती थी, जो भी बनती थी, बट कैमरा से और एडिट वेडिट करके एक शॉर्ट फिल्म बनाते थे, रिलीज करते थे, ऐसे करते रहे। फिर जब कॉलेज खत्म होने ही वाला था लाइक 2017 में, तो कुछ दोस्त बॉम्बे निकल गए, कुछ दिल्ली निकल गए, कुछ इधर उधर निकल गए। मैं भोपाल में ही था। तेरे को बुरा नहीं लगा होगा? बुरा नहीं लगा? ऑब्वियसली लगा। बट उसके बाद फिर थोड़ा सा काम करते रहे। फिर मैं मुंबई चला गया, सब मुंबई आ गए, मतलब 3-4 जो बेसिक हमारा ग्रुप था, तो फिर मुंबई में रहने लगे। अभी कहाँ है वो ग्रुप? अब वो ग्रुप के बारे में चर्चा है कभी बाद में की जाएगी। और मैं क्या पूछ रही थी तुझसे, देख एक होता है जैसे मैं हूँ, ठीक है, मुझे नॉवल पढ़ना भी मुझे पढ़ना ही पसंद है। एक्चुअली मुझे पढ़ना भी पसंद है। मैं एकेडमिक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। राइट। और मैं नॉवेल्स तो ऐसे पढ़ती हूँ कि मैं 3 दिन में 2 दिन में पूरी नॉवल चाट जाती हूँ। हाँ पूरी। और मुझे स्टोरी ना याद हो जाती है, मतलब एक बार मैं रीड करूंगी तो मुझे चीजें याद हो जाती है। मैं अच्छा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं इधर देख करके बात करूँ कि इधर देख के बात? दिस इज अनकट सासा। सासा मीन्स साक्षी। साक्षी ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली क्या हुआ कि जस्ट हम लोग एक प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, जो 2 लोगों का प्रोडक्शन था और वो टूट गया था। टूट गया तो मैंने जस्ट इस पे बात करी कि हमारा भी तो है सासा प्रोडक्शन। yes. बोले हाँ तो, अच्छा लगा। तो मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा सासा, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से एक नाम सोच रहे थे ना यार, क्या नाम रखें। बट हमारा तो कोइंसिडेंटली है, बट इस पे अभी ऐसा कुछ कोई है नहीं, बट हम जस्ट जोकिंग और जस्ट सेइंग। तो तू एक बात बता, जैसे मैं थी, हाँ तो मेरे को मैं बता रहा हूँ ना, जैसे तुमने बताया कि तुम्हें पढ़ाई मतलब, में भी। और देख पता है क्या होता था कि मैं बचपन में थी ना, तो मेरी मम्मी मुझे पढ़ाया करती थी। ओके ठीक है, मम्मी पढ़ाया करती थी तो मैं बहुत, मतलब मैं हर क्लास में टॉप करती थी अपने। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब मेरे को मेरी मम्मी ने 8th तक पढ़ाया होगा, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को किसी भी में फेल हुई होंगी या कुछ भी हुआ होगा। मतलब होता है ना फैमिली की मम्मी आपको पढ़ा रही होती है, आप पिट रहे होते हो लिटरली। तो मैं वो थी कि आपकी तबीयत खराब है तब भी आपको पढ़ना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं पता है क्या करती थी, जब मेरे को पढ़ाने में पेट दर्द कर रहा है यार, बहुत पेट। अरे भाई स्कूल के तो मैंने इतने नाटक करे ना भाई, स्कूल जाने में मैंने इतने नाटक करे मैंने। एक्चुअली क्या है कि मेरे अंदर एक बहुत ही एक मतलब वो कहूंगा कि मैं जिस चीज में लग जाता हूँ ना, तो मैं बस उसमें लग जाता हूँ। अगर मैंने सोच लिया कि चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं, 1 लाख करने हैं, तो शाम दाम दंड भेद नहीं करता। दंड भेद क्या, शाम दंड भेद क्या, तो चैनल जो होता है वो जनता कर रही होती है। जनता होती है, लेकिन एक होता है ना, आप लगा दे तो शाम दाम दंड भेद। तो मतलब आप सब कुछ करने के लिए, तो मेरा ऐसा है कि लाइक
मैं किसी चीज के पीछे पड़ता हूँ एक बार, और अगर बना लेता हूँ मन तो वो अनटिल अनलेस मैं अचीव नहीं कर लूँ तब तक वो सेम मेरे साथ रहता है। बहुत अच्छे से पता है कि लाइक फिल्म मेकिंग कर रहे थे, शॉर्ट फिल्म बना रहे थे, ये सब कर रहे थे, बट एक टाइम पर मैंने सोच लिया था जब कोविड आया था, और मैंने सोच लिया था कि यार मेरे को यूट्यूब करना है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना पर्सनल चैनल मतलब ये मुझे कॉल करके सजेशन, क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं, तो ये मुझे कॉल करके सजेशन मतलब कि यार तू करेगी क्या, अपन ये करते हैं, अपन ये करते हैं। तो बट मैं यहाँ पे ये बात कर रही हूँ कि जैसे पढ़ाई को लेकर के, जैसे बचपन से आप पैदा होते हो, ठीक है, आप KG1 नर्सरी, और मैं पता है मैं अपनी स्टोरी बताऊं स्कूल से लेके क्लास 8 तक की, कि मैं स्कूल में KG1 KG2 नर्सरी KG1 KG2 मेरे को कोई छोड़ने जाता था घर से, मैं उसके साथ रिटर्न घर चली जाती थी, ठीक है। मैं मतलब एक होता है ना कि एक बच्चा जाता है जैसे कि मेरा भाई है। भाई मेरे घर वालों से पूछो, मेरे स्कूल की कहानी बहुत होता, मतलब मैं छुट्टी मारने के लिए अपनी बहन से छुट्टी करवाता था, तो इवन मैं उससे ये बोल देता था कि तू बाथरूम से मत निकल, ठीक है। तो सेम मेरे साथ क्या होता था, मेरे को लोग छोड़ने जाया करते थे, कोई भी जाता था, पापा जाते थे या घर पे कोई भी भैया लोग रहते थे तो वो जाते थे, तो मैं उनसे इतना रोती थी रिटर्न बैक टू होम। मम्मी बोलती थी क्यों लेके आ गए, रो रही थी मैडम, रो रही थी। मतलब एज अ सिंगल चाइल्ड जब आप होते हो घर में कि आप अकेले हो, कोई है नहीं, तो आपको पूरा प्यार और हर चीज मिल रही होती है। तो होता क्या था कि मैं स्कूल जाती थी, टीचर्स भी पहचान के, क्योंकि बुआ ही का था मेरा स्कूल, ठीक है, तो मैं उनके सामने भी रो के घर वापस आ जाती थी, पता है। और रोतली बहुत बड़ी वाली है, तो बहुत बड़ी वाली रोतली है, बहुत बड़ी वाली अभी कम कर दिया है मैंने, तो बहुत रोना कम कर दिया है तुमने, नहीं तो बहुत बड़ी वाली रोतली है, हर चीज में रोती, मतलब करके रोने लगती है, ठीक है। उसके बाद पता है क्या हुआ था, मेरी मम्मी का दिमाग खराब हुआ। KG1 KG2 की बात बता रही हूँ मैं, मम्मी का दिमाग खराब हुआ। मम्मी ने बोला एक काम वाले भैया को बुला के लेके आओ जिसको साइकिल से स्कूल छोड़ने जाएगा, गाड़ी से कोई स्कूल छोड़ने नहीं जाएगा, साइकिल से स्कूल छोड़ने जाएगा। वो मेरे को बिठा लेते थे, साइकिल से स्कूल छोड़ के आते थे, और मैडम पकड़ लेती थी मेरे को, मैं रोते रहो गाते रहो, मेरे को KG1 KG2 तक पकड़ के। भाई लेकिन छुट्टियां तो मैंने भी इतनी मारी ना बहन को, नहीं कहीं मैं बाथरूम में बैठ जाता था स्कूल ना जाने के लिए, और बहुत बार तो ऐसा होता था कि पेट दर्द का बहाना किया, और जैसे टाइम निकला उसके बाद तो फिर उसके बाद दर्द खत्म। मेरी मम्मी को भी मालूम था कि देखना आधे 15 मिनट बाद का टाइम निकल जाए, इसका दर्द खत्म हो जाएगा। पता है उसके बाद क्या होता था, KG1 KG2 नर्सरी ऐसे ही निकला, ठीक है, क्लास फर्स्ट में स्कूल चेंज कर दिया गया जहाँ किसी को जानते नहीं हो आप, ठीक। और मुझे सबसे मतलब मेरी सबसे, जब मैं हर्ट हुई हूँ, मतलब सबसे ज्यादा मुझे दुख हुआ है किसी दोस्त को खोने का, क्योंकि मेरा जो ग्रुप था मतलब KG1 KG2 से, वो अलग स्कूल में चले गए थे और मैं अलग स्कूल में आ गई थी, ठीक है। तो जो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे जिनके साथ मैं मतलब हम सब एक साथ मतलब एक ही उसमें पैदा हुए, एक ही ईयर में, और साथ में रहना, साथ में खेलना, साथ में सोना, हर चीज, तो मेरे लिए वो बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को रोना भी आता था, बुरा लगता था, पर आप घर वालों को तब उस टाइम पे आप कैसे समझाओगे घर वालों को कि यार बुरा लग रहा है, आप लोगों ने मेरे को मेरे दोस्तों से अलग कर दिया, तो वो लोग अलग हो गए थे, मैं अलग। तो वो जो जिस टाइम पीरियड था ना वो वाला, वो बहुत अलग था, जब आपको आपके दोस्त चले गए, जब आप किसी को जानते नहीं हो और आपके नए दोस्त बनेंगे अब, और वो दोस्त फिर मेरे फर्स्ट क्लास से अभी तक मेरे सारे दोस्त वही हैं। ओके, तेरे साथ क्या था? मेरे साथ तो बचपन से एक अलग ही कहानी चलती रहती थी, बट हाँ लेकिन ऐसा था कि यार 10th के बाद मैंने सोच लिया था कि लाइक फिल्म मेकिंग करना नहीं, मतलब जो जैसे देख मैंने अपना पीरियड बताया 1st to 8th, वो पीरियड क्या है, थोड़ा आप बचपने में रहते हो, थोड़ी आपको समझ आ रही होती है, आप चेंज हो रहे होते, तो वो क्या मतलब उस टाइम पीरियड में तेरी मेमोरीज क्या है? मतलब मेरी सबसे डिसहार्टिंग मेमोरीज ये है कि भाई मुझे मेरे दोस्तों से अलग कर दिया गया, जिनके साथ में 3 साल बचपन में, ठीक है। उसके बाद मुझे अलग, मतलब एक होता है ना आप दोस्त बनाते हो, तब मैं सीख रही हूँ दोस्त बनाना, अच्छा, ठीक है। तो वो ऐसा मेरे लिए ऐसा था। फिर
एक मैं बहुत सहमी लड़की थी, मतलब सहम के रहना, जैसे टीचर ने आके बोल दिया कि आपको ऐसे एकदम ऐसे बैठना है, ऐसे ही बैठना है, क्लास में स्कूल में सबसे सामने बैठना है, नंबर कम आ गए तो घर जाके बहुत रोना है, ठीक है, और किसी ने कुछ बोल दिया तो रोना है, जवाब देते नहीं आता लोगों को, ठीक है, लड़ते तो जीवन में नहीं आया, ठीक है, लड़ाई करते नहीं आया। बहुत लड़ती हो। हाँ, अब मैं लड़ लेती हूँ, क्योंकि एक होता है ना फेज आता है आपके जीवन में कि अब आप बहुत परेशान हो चुके हो, अब सामने वाले को जवाब नहीं दिया तो वो हो जाए। तो मेरे को मतलब मैं बहुत सहमी, जैसे टीचर्स ने बोल दिया, उधर खड़े होने को झूठ बोलते आता ही नहीं है, ठीक है, मतलब टीचर्स ने यदि पूछ लेना कि क्यों तुमने चीटिंग किया है तो सामने फेस पे दिखेगा कि चीटिंग किया है। और मैंने आज तक कभी चीटिंग नहीं किया, क्योंकि बड़ी मतलब सुथरी छोरी है। मतलब ऐसा होता था कि मेरे को ये डर लगता था कि मैंने ऐसे उठा के ऐसे भी देखा तो कहीं टीचर मेरे को बाहर ना कर दे, तो मैं पेपर शुरू हुआ और मैं ऐसे, पेपर खत्म हुआ ऐसे, और मैम ये आंसर है, तो मैं इस टाइप से। तेरी क्या मेमोरी रही है? मेरी इतने इंटरेस्टिंग नहीं रही जितनी तुम्हारी रही है। ऐसा था कि भाई पेड़ तोड़ने चले गए ये तो मैंने भी बहुत ठीक है, और पेड़ के नीचे ही रहती थी और बचपन में मतलब खेला कूदा ये सब बहुत ज्यादा हो जाता था। बट मेरा एक मतलब जो प्रोफेशनल जर्नी वो है कि मैं 10th के बाद से मतलब मैंने स्टार्ट किया बहुत सारी चीजें। जैसे देख समझ गया मैं। हाँ, जैसे मेरे अंदर एक और चेंजेस हुआ कि मेरी ना कभी किसी से बनती नहीं थी। देख मैं बचपन की एक बताऊंगा, ठीक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि मतलब है ना, वो बहुत सारे करे मतलब अतः लेवल के कांड और ऐसे ऐसे कांड जो शायद अगर मैं बताऊं तो प्लीज टेल योर पीपल, प्लीज आई एम जस्ट सेइंग। यार देख मेरा ऐसा ना कि अगर मैं सुनाने पे आ गया ना तो वो फिर बहुत 2-3 घंटे लग जाएंगे क्योंकि उसमें इतनी मतलब मेरे ऐसा है कि अगर मैं सुनाने लगा ना तो उसमें इतनी चीजें है ना कि वो एक स्टोरी मेरी बहुत लंबी खिंच जाएगी। जैसे मानो मैंने एक बार ट्रक जला दिया था हाँ, ये स्टोरी तो एक्चुअली ये स्टोरी कोई किसी को सुना रहा था और उस टाइम पे मैं भी वहाँ प्रेजेंट थी तो मैंने सुना है। बट ये अगर अब इसको ट्रक जला दिया तो बोलना आसान हो गया, लेकिन कैसे जला दिया था ट्रक वो एक बड़ी बात। मेरे पास भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, पर हम लोग बोल रहे थे कि देखो पढ़ाई अच्छी लगती है या नहीं, तो इसको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है बेसिकली क्योंकि इसने पढ़ाई नहीं की है। नहीं, लेकिन मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है। पढ़ना अच्छा लगता है बेसिकली। मैं न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता था बीच में पर इसे यूपीएससी ट्राई करना चाहिए था, ये न्यूज़पेपर पढ़ता है। न्यूज़पेपर बीच में बहुत पढ़ता था, मैं नॉवेल्स पढ़ता था, उसके बाद मैं नॉवेल्स वगैरह बुक्स वगैरह ऐसे पढ़ता रहता हूं। मेरा ऐसा रहा है कि मैं टॉप की हूँ, मम्मी ने मुझे पढ़ाया है, तो एक डर होता है ना आपको कि आपकी मम्मी आपको कभी भी मार सकती है। तुम्हारी मम्मी तो तुम्हें मैं बहुत पिटी हूँ, मैं इसकी मम्मी बहुत समझदार है वैसे। ये जितनी उतनी इसकी मम्मी समझदार है। तो क्योंकि देख के लगता है ना इसकी मम्मी से बात करता है तो वो ये बात करती है जिस तरीके से मम्मी समझाती है, तो मम्मी इसकी उम्र में आके मतलब इसको समझते हुए समझा देती तो वो एक बड़ी बात होती है। मेरी माँ मतलब मेरे कोई दोस्त नहीं है ऐसे बेसिकली जो होते हैं दोस्त सबके कि सबके हर कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड होता है, तो मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है इसके अलावा। तो मेरी माँ मतलब 1-2 दोस्त हैं मेरे जो मतलब इससे कंटिन्यू बात होती है। ऐसे लोग हैं जो कहीं और है, मैं कहीं और हूँ, जो हैं तो दोस्त, पर एट प्रेजेंट टाइम जब मुझे जरूरत है तब नहीं होते। तो अब अच्छा है ना तुम यहाँ स्टूडियो में आके बढ़िया रिएक्शन बना के फिर तो मेरी माँ एज अ फ्रेंड मेरे साथ मतलब हमेशा बेस्ट फ्रेंड की तरह मुझे सजेशन देती है कि तेरे को जो करना है तू कर यार, तू चिंता क्यों कर रही है। मतलब मेरी माँ ऐसे ही बात करती है। तो मुझे एकेडमिक्स की पढ़ाई ज्यादा पसंद है। उससे आप कुछ नई चीज सीखते हो और उससे आपका माइंड डेवलप होता है। एक्चुअली एकेडमिक्स में आपको पता चलता है ना कि आप डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हो, वो चीज आपको कहाँ से मिली है, वो चीज कहाँ से आ रही है, वो क्या हो रहा है। तो मेरे लिए एकेडमिक्स ज्यादा मुझे पसंद आता है। काफी सीरियस हो गया मैटर। तो अभी आई थिंक अपना वो चार्ज हो गया होगा, तो इतने बतौले कर लिए क्योंकि वो चार्ज पे नहीं था और वो चार्ज हो गया फाइनली। बट मैं फिर भी बोल देती हूँ, इफ यू लाइक दिस वीडियो, ये चाहती हूँ कि यदि आप अपनी बचपन से रिलेटेड कोई चीज हमें कमेंट करके बताओ और उस टॉपिक पे हम बात करें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आपके बचपन, आपके एरिया, आपकी चीजें अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो वो कमेंट हम कलेक्ट कर पाएंगे और उससे बोल पाएंगे। टॉप कमेंट सिलेक्ट कर लेंगे और उसके ऊपर फिर वीडियो बनाएंगे।
सो दिस इज अनकट सासा। ये सासा तो बहुत ही अलग लग रहा नहीं, है। दिस इज अनकट सासा एंटरटेनमेंट। सासा- या सासा इज एंटरटेनमेंट जो उसने सजेस्ट किया जस्ट अभी, और मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि यार ये बेस्ट आइडिया है, तो हम शायद इसको रख सकते हैं। सासा। चलो सासा बाय बाय। एंटरटेनमेंट, बाय बाय, टेक केयर, और आई लव यू। और अभी हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं गुलजार भाई Songs पे, के जो सुमित भाई trending पे, में। खासा भाई पे, सब पर बना देंगे। यस, चलो बाय बाय। बाय, टेक केयर।